भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और आपके साथ मैं हूं निशा। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में कोरोना पर नियंत्रण का दावा, नए मरीजों की संख्या में भारी गिरावट। नगर निगम का सफाई दरोगा रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा, 5,000 रुपए की ले रहा था रिश्वत। इलाज का गलत बिल देने वाले अस्पताल प्रबंधन पर मामला दर्ज, जज के साथ की थी धोखाधड़ी। रायपुर में वेब सीरीज की शूटिंग शुरू, संस्कृत मंत्री ने क्लैप शॉट दिया। अब खबरें विस्तार से। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना की पूरी तरह से नियंत्रण होने का दावा किया है। उन्होंने भोपाल में पत्रकारों से कहा कि सीएम खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गृह मंत्री ने 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के सिर्फ 8 केस आने और 8 मरीजों के ठीक होकर लौटने की बात कही है। उन्होंने कहा कि रोज 60-70 हजार सैंपल लिए जा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के मेल मिलाप कार्यक्रम और पंजाब के नए मुख्यमंत्री को लेकर भी कटाक्ष किया है। कोरोना के क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद समीक्षा करते हैं और निगाह रखे हुए हैं। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के अंदर कोरोना के 8 नए प्रकरण प्रदेश के अंदर आए हैं, जबकि 8 ही लोग ठीक होकर अपने अपने गंतव्यों की ओर गए हैं। कल भी प्रदेश के अंदर 61,515 कोरोना के सैंपल लिए गए हैं। भोपाल नगर निगम के सफाई दरोगा को लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। पकड़े गए सफाई दरोगा का नाम दीपक बाथम बताया जा रहा है। दीपक ने बाग मुगलिया में देशी शराब के आहत चलाने वाले दिनेश त्रिपाठी से गंदगी के कारण होने वाले चालान से बचने के लिए 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। आरोपी जब ये राशि ले जा रहा था तभी पहले से तैयार लोकायुक्त पुलिस ने उसे पकड़ लिया। बढ़ती महंगाई के विरोध में ग्वालियर में विभिन्न विपक्षी दलों ने संयुक्त धरना दिया और केंद्र और राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। सोमवार को फूलबाग चौराहे पर हुए धरने में विपक्षी दल कांग्रेस, मकपा, भाकपा आदि ने के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जनता त्रस्त है और सरकार मस्त है। धरने में शामिल कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने सरकार की नीयत पर भी सवाल खड़े किए हैं। आज जो धरना दिया गया है वो सभी विपक्षी दलों द्वारा मिलकर ये धरना दिया जा रहा है। जिस तरह से मोदी सरकार हो या शिवराज सरकार हो, दोनों सरकारों ने जनता पर जिस तरह से लगातार महंगाई का भार डालती जा रही हैं और आम जनता जो है बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुकी है। ग्वालियर में कोरोना से जज की पत्नी की मौत मामले में बिड़ला हॉस्पिटल के जनरल मैनेजर, डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर समेत 6 लोगों पर धोखाधड़ी और लूट का मामला दर्ज हुआ है। अस्पताल प्रबंधन ने इलाज के बिल में मरीज को दी गई दवाओं के अलावा अतिरिक्त राशि भी बिल में जोड़ दी थी। कोविड से मौत के बाद जज की पत्नी की डायमंड वाली अंगूठी सहित गहनों की भी चोरी हुई है। इसकी शिकायत उन्होंने गोला मंदिर थाने में की थी। ये फरियादी जो कि डीबी सिटी में रहते हैं, उनके द्वारा थाने पे एप्लीकेशन दी गई थी और उसके आधार पर थाना गोले के मंदिर में केस रजिस्टर किया गया आईपीसी की विभिन्न धाराओं में धोखाधड़ी से संबंधित। आवेदक के द्वारा ये बताया गया कि उनकी वाइफ कोविड पेशेंट के रूप में 19 अप्रैल 2021 को बिड़ला हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी और 10 दिन बाद 29 तारीख की रात को वो उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद फिर जो प्रबंधन के द्वारा जो बिल दिए गए थे, बिल में काफ़ी अनियमितताएं थी। कुछ ऐसी मेडिसिन थी जो कि जिनका उपयोग ही नहीं किया गया था और उसमें बिल में ऐड किया गया था। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर,
सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। मैं बहुत हर्षित और प्रसन्नचित हूँ ये जानकर कि यू भारत के नाम से एक नया मीडिया का मंच हम सब के लिए उपलब्ध है और जिस प्रकार की टीम, जिस प्रकार का मंच निर्मित हुआ है, मैं आश्वस्त हूँ और विश्वस्त हूँ, दोनों शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ कि ये मंच मीडिया के उन तमाम सारे सरोकारों को पूरा करेगा, उन तमाम मानदंडों और मापदंडों पर खरा उतरेगा जो किसी भी आदर्श मीडिया संस्थान से हम देखते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी पक्ष की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि जिस प्रकार की आवश्यकता लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से आज के दौर में है, क्योंकि वर्तमान दौर एक बदला हुआ दौर है, देश, दुनिया, ज्ञान, विज्ञान सब प्रकार की चीज़ें बदली हैं, तो बदली हुई परिस्थितियों के दौर से सामंजस्य बिठाएगा और जनहित के मुद्दों पर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य कोई राजनीतिक दल हो, हमको सजग भी करेगा, सतर्क भी करेगा और जागरूक भी रखेगा। बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। यू भारत, यूनाइटेड भारत, ये चैनल लॉन्च हो रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश और भोपाल और देश के लिए एक चैनल अच्छा साबित होगा और जो जनता में इस टाइम ताई मची है और जो जनता की मूलभूत सुविधाएं जो सरकारें ना दे पाती हैं उसको उजागर करने में ये चैनल और इनकी टीम उसका एक सहारा बन सकेगी। तो मैं इस चैनल के लिए बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अन्य खबरों का। बुरहानपुर जिले में देर रात तक गणेश विसर्जन सिलसिला जारी रहा। जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों के अनुसार चुने गए घाटों पर गणेश जी का विसर्जन किया गया। शहर के सभी चौराहों पर पुलिस की तैनाती के साथ सीसीटीवी कैमरा से चल समारोह की निगरानी की गई। प्रशासन द्वारा चल समारोह से डीजे और अखाड़े पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद कुछ गणेश मंडलों के कार्यकर्ताओं ने इसका उल्लंघन किया, जिसके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। ने इस बार तानाशाही पूरा अपनाया है काम। पॉलिटिकल के हिसाब से तो देखा जाए तो हर रोज एक मंत्री आ रहा है, लाखों हजारों की भीड़ हो रही है, तो उन पे कोई प्रतिबंध नहीं है। सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों पे भी पुलिस प्रशासन सख्ती दिखा रहा है। आज प्रशासन ने मेरा अखाड़ा बीच में रोक के बोला कि सिर्फ 10 लोगों को ही परमिशन है, जबकि कल ही उनका जो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आए थे विनय जी, तो उनके ही प्रोग्राम के अंदर 400, 500, 700 लोग तैयार थे। जगह जगह उनका स्वागत हुआ। पुलिस प्रशासन खुद उनकी व्यवस्था में लगी थी और यहाँ पे तानाशाही नीति अपना रही थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 6 सस्पेक्टर्स वेब सीरीज की शूटिंग शुरू हुई है। इसमें छत्तीसगढ़ के करीब 50 कलाकार काम कर रहे हैं। सोमवार को संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने अभिनेता अजय देवगन और आशुतोष राणा स्टार 6 सस्पेक्टर्स वेब सीरीज के लिए क्लैप शॉट दिया। अभिनेता आशुतोष राणा ने बताया कि 6 सस्पेक्टर्स वेब सीरीज हर्षद मेहता पर आधारित है। फिल्म में मुख्य भूमिका निभा चुकी प्रतीक गांधी इस वेब सीरीज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के मामले लगातार कम हो रहे हैं। 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 14 मामले सामने आए हैं। वहीं 19 सितंबर को 20 जिलों में कोरोना वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया। छत्तीसगढ़ में अब तक 10,05,056 मरीज मिले हैं। इसमें 9,91,161 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और 13,561 मरीजों की मौत हो चुकी है। 304 मरीजों का इलाज जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।